हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ राहुल कुमार और आप मुझे देख रहे हैं केमिस्ट्री द मैजिक चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एसएन रिएक्शन के बारे में। एसएन रिएक्शन जो है वो दो टाइप्स की होती हैं, एक तो SN1, दूसरा SN2। आज के इस वीडियो में हम SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। SN2 रिएक्शन क्या होती है। देखिए SN2, एस का मीन्स क्या होता है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूशन। एन का मीन्स होता है न्यूक्लियोफाइल ना, या न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक। 2 मीन्स बाईमोलिक्यूलर, बाईमोलिक्यूलर, है ना। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, बाईमोलिक्यूलर। इसको पढ़ते कैसे हैं, बाईमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ होता क्या है, हम किसके रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट में इसमें पढ़ रहे हैं। देखिए जैसे CH3X और यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल, मतलब कोई कंपाउंड है हमारे पास KOH। सबसे पहले तो इसमें न्यूक्लियोफाइल है क्या, ये OH है। भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियस के लिए अफेक्शन रखते हों। पॉजिटिव चार्ज के लिए अफेक्शन रखते हों, वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। मतलब कि इनको पॉजिटिव सेंटर की तलाश होती है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से, है ना। इनको पॉजिटिव सेंटर की तलाश होती है। तो यहाँ देखो, यहाँ इस ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ये अब इसको पॉजिटिव सेंटर की तलाश है। यहाँ देखो, बात करेगा इस वाले बॉन्ड की हम, ये C बॉन्ड X जो है, यहाँ इस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिससे इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या है, पॉजिटिव सेंटर कहाँ मिलेगा, यहाँ पर इस न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये जा करके यहाँ पर अटैक करता है। ठीक है, ये यहाँ अटैक करेगा और यहाँ से हैलोजन जो है वो निकल जाएगी। तो मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या होगा, CH3OH प्लस KX, इस तरह से। देखो इससे पहले कि मैं यहाँ SN2 रिएक्शन को डिटेल में पढ़ाऊँ, उससे पहले मैं कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूँ यहाँ। देखो जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें, हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकली एक्टिव हैलो एल्केन के लिए SN2 रिएक्शन जो है वो किस टाइप से होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव हैलो एल्केन। ऑप्टिकली एक्टिव हैलो एल्केन, ये हमारे पास सबस्ट्रेट होगा, सबस्ट्रेट। ठीक है, अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मीन्स ये है कि जो पोलर प्लेन लाइट को या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में रोटेट कर दे, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ठीक है, अब देखो पोलर प्लेन लाइट क्या होती है, पोलर प्लेन लाइट जो है वो कैसे होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है ना। तो यहाँ पर पहचान कैसे करेंगे, मतलब कि कायरल कार्बन होगा, जो कार्बन है वो कैसा होगा, कायरल होगा। कायरल का मीन्स क्या है यहाँ, मतलब कि ऐसा कार्बन जिसकी जो चारों वैलेंसी हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ जुड़ी हुई हों, या ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से पूरी होती हों। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से पूरी होती हूँ। मान लें यहाँ पर क्या हो गया, ये E, यहाँ मान लें हम इसको मान लें A, ये होगा B और ये हो जाए D। तो यहाँ देखो इस कार्बन से अलग अलग, यहाँ पर A से ये B, ये D, ये E, इनकी जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये कायरल कार्बन होगा। ठीक, और ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो यहाँ सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हैलो एल्केन लेंगे सबस्ट्रेट के रूप में, जो कि कैसे पहचान करेंगे, इसमें कायरल कार्बन होगा। उसके बाद देखो SN2 रिएक्शन जो होती है ये सिंगल स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में होती है ना। यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इसका,
रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हेलो एल्केन के, मतलब कि Rx, और साथ में न्यूक्लियोफाइल के भी। ठीक है, इसका मतलब जो इसकी ऑर्डर है और मॉलिक्यूलरिटी वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक, ऑर्डर यहां पर इसकी और मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, 2। यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे और यहां पर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ना, फॉर एग्जांपल एसीटोन ले सकते हैं, है ना। देखो यहाँ पर एसीटोन क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर तो ये है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन के पास और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज रखता है, तो ये क्या है, पोलर तो है, लेकिन इस ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, मतलब कि प्रोटॉन ही नहीं है इसके पास, तो क्या होगा, ये एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है ये। ठीक है, अब देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर होगा क्या, किस टाइप से रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कार्बन है, इसकी इस वैलेंसी को मैं हाइड्रोजन से पूरा कर देता हूँ, और यहाँ पर ये जो है वो हेलोजन से पूरा कर देते हैं इसको। यहाँ इसकी ये फॉर्म है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, डैश फॉर्म R, और यहाँ पर इसकी एक दूसरी फॉर्म है, ये है वेज फॉर्म, इसको R डैश से लिख देते हैं। ठीक है, इस टाइप का कोई हेलो एल्केन हमारे पास है, सबको समझ में आती है बात। तो देखो यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएं तो क्या होगा, देखो इसके लिए पॉसिबिलिटी ये होती है कि न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव सेंटर तो कहाँ होगा, यही होगा ना, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव होगा, क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये क्या करे, ये यहाँ पर इस पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करने की कोशिश करता है। अब ये या तो ये यहाँ से सीधे जुड़े, मतलब कि फ्रंट अटैक, या तो ये क्या करे, फ्रंट अटैक करे, या फिर यहाँ से ये इस तरफ से बैक अटैक करे। ठीक है, तो देखो अब समस्या यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अच्छा खासा। देखो इस हैलोजन के पास 3 लोन पेयर है, इसके पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो इसने बॉन्ड बनाने में लगा दिया, बाकी इसके पास 3 लोन पेयर हैं यहाँ पर, और 3 लोन पेयर हैं तो क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। और ये इसके पास क्या होता है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये जैसे ही यहाँ से जुड़ने की कोशिश करता है फ्रंट अटैक के थ्रू, तो तुरंत यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, इसके नेगेटिव चार्ज, दोनों का चार्ज सेम होने की वजह से इसको क्या, यहाँ पर रिपल्सन होने लगता है, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जुड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए फ्रंट अटैक जो है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है बिल्कुल। तो फ्रंट अटैक तो यहाँ से होगा नहीं। अब क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बैक अटैक करे। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से क्या है, यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करता है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से जुड़ेगा, यहाँ से। अब देखो न्यूक्लियोफाइल जो है यहाँ पर क्या करता है, बैक अटैक करता है, तो यहाँ बैक अटैक करेगा। तो देखो अभी क्या है, अभी इन ये जो ग्रुप है यहाँ पर हाइड्रोजन, ये R और ये R डैश, वो क्या है, इस टाइप से है ना, और यहाँ पर हेलोजन अटैच है। अब क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ से अटैक करेगा इस तरफ से। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये क्या होगा, अपने आप को एडजस्ट करेंगे इस तरह से, और सबसे पहले यहाँ पर एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, है ना, मतलब कि ये कार्बन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये क्या है, इसकी डैश फॉर्म R, और ये R डैश वेज फॉर्म। यहाँ पर क्या है, हेलोजन, और देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल इस क्या कर रहा है, बैक अटैक, मतलब कि इस तरफ से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखो यहाँ ये क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यह है पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट है ना। अब क्या होता है, अब देखो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो जैसे ही यहाँ से हेलोजन निकल करके जाएगी, तुरंत क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। मतलब कि ये पहले ऐसे थे, यहाँ पर देखो ये जो है इनकी पोजीशन यहाँ पर किस तरह, इस तरह से, और तुरंत क्या होगा, इनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी पीछे की तरफ, मतलब ये मुड़ जाएंगे। मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या होगा, इसका इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन मतलब इसका उल्टा। तो यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, देखो C
और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन, ये क्या है इसकी आर, मतलब कि डैश फॉर्म क्या है आर, और ये वेज फॉर्म क्या है आर डैश। इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन कंपाउंड है ये, इन्वर्जन, या फिर इसको वाल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये? चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो हम जो पढ़ने वाले हैं SN रिएक्शन को, SN2 रिएक्शन को, वो ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन। ऐसा नहीं है कि जो बाकी हेलो एल्केन हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है वो ये रिएक्शन नहीं देंगी, वो भी देंगी, लेकिन हम यहाँ पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब ये कि ऑप्टिकली एक्टिव हेलो एल्केन्स के रेफरेंस में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पोलर प्लेन लाइट को या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में रोटेट कर दे। ठीक है, और इनमें जो है वो कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से पूरी होती हूँ। जैसा कि यहाँ पर देखो ये C है, ये वाली वैलेंसी इसकी A से पूरी हो रही है, ये B से, ये D से और ये E से, मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और ये जो है SN2 रिएक्शन जो है वो क्या है, सिंगल स्टेप में पूरी होती है। देखो यहाँ पर एक ही स्टेप तो है, ये यहाँ पर इंटरमीडिएट बन रहा है ना, ये सिंगल स्टेप में पूरी हो जाती है। और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ये हमने पढ़ा है केमिकल काइनेटिक्स में, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी जो है इसकी वो कितनी होती है, 2 होती है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ ये बॉन्ड के ब्रेक होने का वेट नहीं करता, ये सीधा जो है अटैक करता है, इसलिए हमें यहाँ स्ट्रॉन्ग चाहिए। अब देखो, और ये सब जो है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, एसीटोन। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं CH3CO CH3, ये पोलर है लेकिन एप्रोटिक है। एप्रोटिक का मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन आयन अवेलेबल नहीं है इस ऑक्सीजन के पास। तो देखो ये हमारे पास क्या है, एक हेलो एल्केन है, ये कार्बन है, इसकी ये हाइड्रोजन से पूरी हो रही है ये वैलेंसी। ये क्या होती है, ये है डैश फॉर्म, मतलब कि पीछे वाली फॉर्म है ये ना। अगर बात करें इस बोर्ड पर तो ये जो है ये क्या है, ये हाइड्रोजन और ये हेलोजन, ये इसके एक ही प्लेन में है और ये कार्बन। लेकिन ये जो है आर डैश, मतलब कि वेज फॉर्म जो है ये हमारी तरफ वाली, और ये जो है आर ये पीछे की तरफ, इसको बोलते हैं डैश फॉर्म। तो यहाँ देखो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की कोशिश करेगा। इसके लिए क्या 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये फ्रंट अटैक करे, मतलब कि डायरेक्ट यहाँ से जाए और सीधा इस पर जुड़ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जाए और पीछे से जा करके जुड़े। अब देखो यहाँ से ये क्यों नहीं जुड़ सकता, फ्रंट अटैक तो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इस हेलोजन के पास 3 लोन पेयर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। और ये क्या है, ये खुद इसके पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये यहाँ से जुड़ने की कोशिश करता है तो यहाँ पर क्या होता है, रिपल्सन होने लगता है, इसलिए यहाँ से नहीं जुड़ता ये, मतलब कि फ्रंट अटैक नहीं होगा यहाँ पर। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से जुड़ता है, बैक अटैक करके जुड़ता है। अभी देखो यहाँ पर बैक अटैक जब होगा, मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल जाकर के यहाँ अटैक करेगा सीधे, और यहाँ अटैक करेगा तो तुरंत ये कैसे दे, ये वाली ये इस तरह से देना, और तुरंत ये यहाँ से जब अटैक करेगा तो क्या होगा, ये सीधे अपने आप को एडजस्ट करेंगे इस तरह से। ये दिख रहा है यहाँ पर पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट बनेगा ये, क्या सही है। तो मतलब यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक ही एक साथ होगा, मतलब कि ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने लगेगा और यहाँ पर एक बॉन्ड जो है ये न्यूक्लियोफाइल एक बॉन्ड इसके साथ बनाने लगेगा, तो ये फॉर्म यहाँ बनेगी। उसके बाद जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब कि हेलोजन यहाँ से निकलेगी, तुरंत ये जो पहले इस तरह से थे बॉन्ड, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह सीधे हो गए वापस पीछे की तरफ। ये इनकी जो पोजीशन है मतलब वो चेंज हो जाएगी, इनकी जो पोजीशन होगी वो इसकी पोजीशन के जस्ट अपोजिट होगी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन फॉर्म कहते हैं, या वाल्डेन इन्वर्जन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए। पहले कुछ और एक इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर। देखिए एक रिएक्शन लिख देते हैं इसकी, C यहाँ पर ले लेते हैं Br, यहाँ हाइड्रोजन, ये इसकी डैश फॉर्म है, यहाँ पर ले लेते हैं CH3, और एक इसकी वेज फॉर्म ये जो है यहाँ लिख देता हूँ मैं C2H5, है ना।
ये डैश फॉर्म, ये वेज फॉर्म। यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। देखो सबसे पहले क्या होगा, हमें यहाँ एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एसीटोन हम यूज कर रहे थे, CH3COCH3। तो ये कहाँ से जाकर के अटैक करेगा, यहाँ से बैक अटैक, बैक अटैक करेगा। और बैक अटैक करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये फिर से वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये इस तरह से है, सुनो जैसे ये बैक अटैक करेगा तुरंत ये क्या होगा, अपने आप को एडजस्ट करेंगे ये बॉन्ड, और यहाँ से ये फॉर्म इन पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट फॉर्म जो है ना, वो ये क्या आती डैश फॉर्म। यहाँ पर क्या है CH3 और ये C2H5 और यहाँ पर है BrOH1 नेगेटिव। ठीक है, ये इंटरमीडिएट फॉर्म है। और ये यहाँ से देखो इस तरफ CHOH CH3 C2H5, ये जो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या होगा, ये इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये जो पोजीशन थी हमारी बॉन्ड की वो क्या होगा, बिल्कुल इसके अपोजिट होंगी। इस जो रिएक्टेंट हमने लिया था सबस्ट्रेट यहाँ पर, उससे जस्ट अपोजिट होंगी प्रोडक्ट की जो पोजीशन है, बॉन्ड की पोजीशन है। ठीक है, तो ये है इसकी रिएक्शन। अब देखिए बात करें अगर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन के रेट की अगर बात की जाए, ये केमिकल रिएक्शन कौन सा एल्किल हैलाइड इजीली देगा, कौन सा जो है वो देर से रिएक्शन देगा। तो सबसे पहली बात जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मीन्स ये है कि जो कार्बन है उसके साथ कितने ग्रुप अटैच हैं, मतलब कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा क्राउडनेस है, उसे हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। बात करें अगर 0 डिग्री की, तो देखो 0 डिग्री का मीन्स क्या होगा, CH3X, ये 0 डिग्री हेलो एल्केन है, मतलब कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है। इसका मीन्स ये हो गया कि ये क्या हो गया, 0 डिग्री। तो देखो यहाँ पर जो कार्बन है इसकी अगर बात करें तो यहाँ देखो सीधे सीधे इससे बस 3 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं यहाँ पर, और ये हेलोजन। लेकिन जैसे ही हम 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री क्या होगा, CH3CH2X, मतलब 1 डिग्री है ये, कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो एक और कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, 1 डिग्री। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन और अटैच है, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो मतलब यहाँ पर क्राउडनेस और ज़्यादा बढ़ गई। बात करें अगर हम 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री मतलब CH3 यहाँ पर हाइड्रोजन और ये X, ये क्या है 2 डिग्री हेलो एल्केन। तो यहाँ दिख रहा है आपको, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, मतलब कि और ज़्यादा क्राउडनेस, स्टेरिक हिंड्रेंस और बढ़ गया। और फाइनली अगर 3 डिग्री की बात करें तो यहाँ CH3 मतलब कि जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है उससे 3 कार्बन अटैच है, तो यहाँ ये हो गया 3 डिग्री। और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 0 डिग्री हैं वो सबसे ज़्यादा आसानी के साथ रिएक्शन करेंगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा किसका होगा, 0 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री, है ना यहाँ पर। तो ये हो गया इसका ऑर्डर। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 0 डिग्री हेलो एल्केन का। ठीक, और अगर बात करें हम यहाँ पर C बॉन्ड X की, हेलोजन के रेस्पेक्ट में, है ना, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू हेलोजन ना। देखो सबसे आसानी के साथ कौन सी हेलोजन रिएक्शन देगी, तो सबसे, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इस तरफ, सबसे आसानी से कौन कौन सी हेलोजन है यहाँ पर, आयोडीन है,
ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। अगर इनमें हम चारों में बात करें तो सबसे इजीली कौन रिएक्शन देगा, रेट ऑफ रिएक्शन किसका सबसे ज़्यादा होगा। जब हमने सी बॉन्ड एक्स का नेचर पढ़ा था तो वहाँ पर उस दिन हमने ये पढ़ा था कि जो सी बॉन्ड आई होता है, मतलब आई जो है वो क्या है, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है तो मतलब ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और ये हैलोजन आसानी से लिविंग ग्रुप जो सबसे अच्छा क्या होगा इसमें, आयोडीन होगा इन सब में। तो इसलिए सबसे आसानी के साथ रिएक्शन कौन देगी, यहाँ पर कौन सी हैलोजन सबसे इजीली रिएक्शन देगी, आयोडीन, उसके बाद ब्रोमीन, फिर Cl और फिर F। तो ये इसका ऑर्डर है। हमने बात सबको याद, क्योंकि आयोडीन जो है उसका साइज सबसे बड़ा है, और साइज सबसे बड़ा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी सबसे बड़ी होगी, और बॉन्ड लेंथ अगर बड़ी होगी तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब सबसे आसानी से जो रिएक्शन देगा वो कौन देगा, आयोडीन, अगर बात करें हम हैलोजन की तो। और अगर हेलो एल्केन की बात करें तो 0 डिग्री सबसे आसानी से, उसके बाद 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे लास्ट में 3 डिग्री। रीजन क्या है उसका, स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे ही हम 0 डिग्री से 3 डिग्री की तरफ जाएंगे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो इंक्रीज होगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। ठीक है, सबको समझ में आती है ये बात। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।